नमस्कार आप सभी को। दुनिया में एक देश है रशिया। वो देश भारत से लगभग क्षेत्रफल में 5 गुना अधिक बड़ा है। मतलब कि भारत जितना बड़ा है, ऐसे भारत जितने बड़े देश 5 बन जाएंगे रशिया के अंदर। इतना बड़ा देश है, भारत से 5 गुना अधिक बड़ा देश है रशिया। और जब मैंने पता किया कि उस देश की जनसंख्या कितनी है, तो मुझे पता चला उस देश की जनसंख्या लगभग 14.5 करोड़ और हमारी जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ के ऊपर। मतलब रशिया से लगभग 10 गुना अधिक जनसंख्या है हमारे देश की। और जब मैं और चीज़ें उस देश की चेक करता हूँ, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, गैस और पेट्रोलियम, तो उसके पास अथाह प्राकृतिक संसाधन है रशिया के पास। यहाँ तक कि जो भारत अधिकतम वर्तमान में पेट्रोल खरीद रहा है और रशिया से खरीद रहा है, और उसके ऊपर डिपेंड है पूरा भारत, हमारा देश। नेचुरल गैस के अथाह भंडार पड़े हैं रशिया के पास। तो मैं इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हो गया कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से वो देश जनसंख्या में इतना कम है, जबकि उसके पास अथाह प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संपदा है। और ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारे पास क्षेत्रफल भी इतना कम है, संपदा भी हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और फिर भी हम उससे 10 गुना अधिक बड़े हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो मुझे इसका जो एक मुख्य कारण समझ में आता है वो है शिक्षा। जिस व्यक्ति के पास भी शिक्षा नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी इस चीज को तर्क से समझ नहीं पाएगा। उस व्यक्ति को किसी ने कह दिया कि भाई बच्चे पैदा करना जरूरी है, शादी करना जरूरी है, वो व्यक्ति बच्चा पैदा कर लेगा, शादी कर लेगा। वो व्यक्ति कभी खुद से सोचेगा ही नहीं कि मुझे शादी की आवश्यकता है कि नहीं, मुझे बच्चे की आवश्यकता है कि नहीं, मैं उस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, क्या मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं एक बच्चे को पाल सकता हूँ, अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ, एक परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। वो कभी इस बारे में विचार करेगा ही नहीं। लेकिन एक पढ़ा लिखा देश, एक पढ़े लिखे लोग हमेशा पहले खुद की प्रायोरिटी आगे रखेंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देंगे। एक बच्चा पैदा करने से पहले 10 बार अपने आप से पूछेंगे कि क्या हम उस बच्चे को पैदा करने के लिए इस दुनिया में लाने के लायक हैं। तो मुझे लगता है कि वो पहला कारण है जिसकी वजह से हमारे देश की जनसंख्या अथाह रूप से बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में आज हम नंबर 1 पे आ गए हैं जनसंख्या की दृष्टि से। ये चीज आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती, झकझोरती नहीं है आपको अंदर से, कि जिस देश के पास इतनी संपदा है वो हमसे जनसंख्या में इतना कम है। भाई अगर मैं और चीजों की बात करूं, वैज्ञानिकों की बात करूं, विज्ञान की बात करूं, टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो उसमें भी रशिया हमसे बहुत आगे है। यहां तक कि जो हमारे सैनिकों के पास अत्याधुनिक हथियार है, वो सब में से अधिकतर हथियार हम रशिया से ही खरीदते हैं। वो हथियार जिसे S-400 कहा जाता है, जिसके दम पर भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वो भी भारत ने रशिया से खरीदा है। तो हम उनसे टेक्नोलॉजी में और सैन्य शक्ति में भी पीछे हैं, हम उनसे विज्ञान में भी पीछे हैं भाई। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे देश का व्यक्ति विचार नहीं कर रहा इस चीज के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर विचार नहीं कर रहा, शिक्षा के ऊपर विचार नहीं कर रहा। बस उसको एक ही चीज समझ में आ रही कि भाई मुझे शादी करना है और मुझे बच्चे पैदा करने हैं। मुझे कुछ समय पहले ऐसा लगता था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, 5वीं 6वीं क्लास में था, तो मैं उस समय ऐसा सोचता था कि शायद पूरी दुनिया के अंदर जो सूचना का प्रसार है उसका साधन आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। पूरी दुनिया का जो समाचार है, पूरी दुनिया की जो सूचनाएं हैं, उससे आम आदमी वंचित है। जो मजदूर वर्ग है, जो छोटे लोग हैं, जो बिल्कुल मजदूरी कर रहे हैं, जो लो लेवल के लोग हैं, वो उस चीज़ से वंचित हैं। लेकिन आज के समय में इस फोन के जरिए हम पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं, तो हम सूचना से भी अब वंचित नहीं रहे, हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए भाई।
पूरी दुनिया में क्या हो रहा है हम उस चीज़ को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में कौन सा देश विज्ञान में क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है, हम उस चीज़ को देख सकते हैं भाई। लेकिन इसके बावजूद भी जब एक मजदूर व्यक्ति के पास भी, एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के पास भी जब फ़ोन आ गया, इंटरनेट की सुविधा आ गई, जब वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गया, तो फिर भी वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहा? मुझे लगता है कि वो व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकारना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं आशा करता हूँ जो आने वाली हमारी जनरेशन है, जो हमारे ये भविष्य है, जो आने वाले लोग हैं, उनसे कि वो इस बात को समझे और इस बात पे गौर करे कि दुनिया के देशों को देखो तुम, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं विज्ञान में, हर चीज़ में। छोड़ो इन पुरानी दकियानुसी बातों को, छोड़ो इन सभी बातों को और आगे जीवन पे विचार करो भाई। ये देश आपके हाथ में है, ये समाज आपके हाथ में है, इस पे ज़रा विचार करो। तब आप पाओगे आप विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, आप साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो। यदि हम हमारे समाज की बात करें तो हमारे समाज में ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो मुझे सही लगती है। यहाँ तक कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से आप मुझे एक भी चीज़ का नाम ऐसा बता नहीं सकते जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स मिला हुआ नहीं है, यूरिया मिला हुआ नहीं है। जो हम गेहूँ खा रहे हैं, जो हम चावल खा रहे हैं, जो हम हरी सब्जियाँ खा रहे हैं, उसका बिना यूरिया के, बिना पेस्टिसाइड्स के उगाया ही नहीं जाता, क्योंकि हमारी संख्या इतनी हो गई दुनिया के अंदर। यदि हम उसका बिना पेस्टिसाइड्स को उगाएंगे तो हमारी जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं होगा। तो हम यहाँ तक, हम हर चीज़ में केमिकल खा रहे हैं, हम तेल जो खा रहे हैं उसमें भी केमिकल है, क्योंकि हमने अपना जनसंख्या बिल्कुल विस्फोट कर लिया है, बढ़ा लिया इतना अधिक। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपको विचार करने की आवश्यकता है। आपके पास एक बहुत बड़ा साधन है मोबाइल, जिसके द्वारा आप पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं और आप पूरी दुनिया में देखिए क्या हो रहा है भाई, विज्ञान में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया के अलग अलग फिलोसफर्स को पढ़िए आप, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, तर्क करना सीख जाएंगे आप। आपको तर्क करने की आवश्यकता है भाई। बाकी आप हमारे चैनल पे इस तरह के कई वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको हज़ारों कारण बताए हैं कि हमें बच्चे पैदा क्यों नहीं करने। और हमारी सारी वीडियोस का मतलब यही है कि हम व्यक्ति के अंदर सोच पैदा करें, तर्क पैदा करें कि वो तार्किक बन जाए। हम समाज के अंदर तर्क पैदा करना चाहते हैं, तार्किक बनाना चाहते हैं समाज को। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सवाल भी हो यदि आपका तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।